नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं दशा और दिशा शो में। दर्शकों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके काम चलते क्यों नहीं हैं और उसके पीछे आपका ही कहीं कसूर तो नहीं है। क्या पता आप उस ग्रह के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे जो आपकी कुंडली में जो है कारोबार देगा। देखिए, मैं सिंपल सीधी बात करना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा। ज्योतिष एक साइंस है, विज्ञान है, जो हर किसी के बारे में पूरा विश्लेषण उसकी कुंडली के बारे में बता दिया जाता है कि हाँ, कि अगर आप ऐसे चलोगे तो आपके साथ ऐसा घटित होगा, अगर आप ऐसे चलोगे तो आपके साथ ऐसा घटित होगा। अब मैं बात करूंगा कारोबार के बारे में, क्योंकि आजकल कारोबार बहुत ख़राब है। तो मेरे मेन टॉपिक है कि आपकी समस्याओं के हल कैसे किए जाएं और आपका जो है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करवाया जाए। क्योंकि रोज़ मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, लोग मेरे पास आ रहे हैं, काम धंधे बिल्कुल नहीं चल रहे, और जिनके उनमें से कुछ ऐसे भी 70-80% लोग हैं जो अपना काम धंधा चलने नहीं दे रहे। उसके पीछे रीज़न उनकी नेचर है। जैसे मान लीजिए, आप 10वां घर कुंडली में जो है कारोबार से रिलेटेड होता है। इसमें अगर आपका सूर्य ग्रह पड़ा हुआ है तो सूर्य क्या है, सूर्य की नेचर क्या है, आपको समझना। इससे ज्योतिषियों को भी समझना बहुत सिंपल हो जाएगा और आपको भी समझना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। देखिए, सूरज क्या है कि अपनी जगह पर बैठे रहता है, खड़ा रहता है, और उसके इर्द गिर्द जो है बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं। अगर आपके 10वें घर में सूर्य ग्रह है तो आपको सीधा मैं बता दूं, अगर आप चल फिरकर काम करते हैं, क्योंकि सूर्य है स्थिर, और अगर आप चल फिरकर काम करते हो तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप एक जगह बैठते हैं, वहाँ पर आकर लोग आपसे मिलते हैं और आपसे काम करवाते हैं, तो इसमें आप एक नामी चेहरा बन सकते हो। दूसरे नंबर पर, अगर 10वें घर में आपका चंद्रमा ग्रह है, चंद्रमा सीधा जद्दी काम, अगर आप अपनी जद्दी पुरखों के काम करते हो तो आप एक नामी चेहरा बन सकते हो। आपके आगे पीछे कस्टमर और व्यापार आपका दौड़ेगा। अगर आप किसी के नीचे जाकर नौकरी करने लग पड़े हो, अगर आप कोई ऐसा काम करने लग पड़े हो जो ख़ानदान से संबंधित, उसमें आपको काफ़ी मुश्किलें आएंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं चलेगा, हाँ चलेगा, जैसे तैसे करके गुजारा आपका चलता रहेगा। देखिए, दाल फुल्का परमात्मा ने देना है, वो चाहे आप किसी भी काम में पड़ें, लेकिन मैं आपको कुछ विशेष बता रहा हूँ। अगर आपने जन्म लिया है तो आप कुछ विशेष करें। आप अमीर हो, आप सुखी हो, समृद्ध हो, जिसके लिए लोग मेरे पास आते हैं। तो आज मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे पास आ रहे थे जिनके पीछे उनका काम ना चलने की वजह उनकी खुद की नेचर ही थी। तो अगर आप उस ग्रह से संबंधित अपनी नेचर बनाते हो तो तरक्की होनी निश्चित है। तीसरे नंबर पर, अगर आपका मंगल 10वें घर में है तो मंगल बहुत ज़्यादा कृपा करता है, मंगल बहुत ज़्यादा तरक्की करवाता है। मंगल आर्मी, पुलिस, तुर फिरकर, चल फिरकर, ऐसा इंसान जो चल फिरकर भी काम करता है और बैठकर भी काम कर सकता है। आप किसी में भी काम में, आप एक हरफन मौला, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, यानी कि आपको चलने फिरने वाले काम भी, आपको ज़मीन प्रॉपर्टियों के काम भी सूट करेंगे और आपको तुरने फिरने वाले काम भी सूट करेंगे। वो चाहे सब्जी से लेकर चाहे बड़े से बड़े रेस्टोरेंट का काम क्यों ना हो, जो रोज़ रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें। और चौथे नंबर पर हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह अगर आपका 10वें घर में है, आप बुध है कन्विंसिंग, बोलचाल, बातें। अगर आप मार्केटिंग, ट्रेडिंग और बातें करने के काम पे हैं तो आपका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आप बस आपको जो कह दिया जाता है वही करते हो, भेड़ चाल चलते हो, आप बस अपनी मर्जी से नौकरी कर रहे हो और लोगों को सलाह देते चले जा रहे हो, तो फिर बस आपका कोई तरक्की नहीं होगी। अगर आपका 10वें घर में गुरु ग्रह है, अगर गुरु ग्रह अगर 10वें घर में है, देखिए गुरु क्या है, गुरु भी बैठकर काम कर सकता है, एडवाइस करने के काम कर सकता है, इमिग्रेशन का काम कर सकता है, फाइनेंस का काम कर सकता है। जिन्होंने एमबीए की है उनकी मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का, जो बड़ी बड़ी ऊंची मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उनका गुरु ग्रह 10वें घर में देखा गया है। अगर आप नौकरियां करते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप काम भी करते हो, अगर एडवाइस देने का काम है, तो आप एक नामी चेहरा बन सकते हो। देखिए, अगर आप इसमें दूसरी बात, देखिए गुरु ग्रह क्या है कि भला करता है,
लोगों को सही एडवाइस देता है, सही मार्गदर्शन करता है। अगर आप किसी भी कस्टमर को जैसे गलत गाइड करते हो, एक बार तो आपके पास कस्टमर आएगा या दूसरी बार आएगा, तीसरी बार वो आपके पास नहीं आएगा। तो आपको अगर 10वें घर में आपके गुरु है, चाहे आप पैसा जितना मर्जी लो, लेकिन आपको एक नेचर बना के रखनी पड़ेगी कि सही आपने अपना नाम खराब नहीं होने देना, आपने अपने इमेज को ख़राब नहीं होने देना, चाहे आपके करोड़ों रुपया वहाँ पर लॉस हो रहे हों, क्योंकि एक बार आपकी इमेज ख़राब होगी तो काम ख़त्म। और शुक्र ग्रह, शुक्र क्या है, बहुत सारे आपने होटलों में देखा होगा या मल्टीनेशनल कंपनियों में देखा होगा या ऐसे आप कई जगहों पर गए हैं जहाँ पर वेलकम बहुत अच्छे तरीके से होता है। शुक्र क्या है, आओ भगत करने वाला ग्रह। अगर आप अपनी दुकान पर ऐसा मूड बनाकर बैठते हो जिसमें आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, कस्टमरों की रिस्पेक्ट करते हो, उनको बैठने के लिए अच्छी जगह देते हो, उनके साथ अच्छा बिहेव करते हो, चाहे पैसा जितना मर्जी लीजिए, चाहे काम जो मर्जी कीजिए, अगर आप कस्टमरों से गर्मी से बातें करेंगे है, क्योंकि शुक्र 10वें घर के में मैंने देखा है कि काम बहुत ज़्यादा चलते हैं, अगर नेचर ऐसी आपने बना के रखी हुई है। तो अगर आप लोगों के साथ मिसबिहेव करेंगे, गलत गाइड करेंगे, उनसे दबा के बात करेंगे, अगर जल्दबाजी में बात करेंगे, बहसेंगे, तो यहाँ पर राहु प्रकट हो जाएगा और आपका काम धंधा चौपट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 10वें घर में शनि ग्रह है, शनि ग्रह है चुस्ती चालाकी से काम करने वाला इंसान, ऐसा इंसान जो अपना मतलब पहले और दूसरे का मतलब बाद में रखता है। देखिए आजकल दुनिया ऐसी है, देखिए मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो अपनी दुकानों पर फ्री के बंदे रिश्तेदार बैठे रहते हैं, सारा दिन उनके दुकान पर रश बैठा रहता है, भीड़ बैठी रहती है, तो कमाई उनकी जीरो। उनके पास जो भी आता है लिहाजदारी उनके मन में पहले प्रकट हो जाती है, ये मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। देखिए काम वाली दुकान का मतलब है काम, आपका वहाँ पर कोई भाई नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप अपनी नेचर में प्रोफेशनलिज्म और कोरापन नहीं रखते, शनि की नेचर नहीं रखते और लिहाजदारी रखते हो, तो फिर आपका तबाह होना निश्चित है। आपको कोई भी दुनिया का काम आप अगर करते हो तो सिर्फ ऐसे ही लोग देखते हो ना, आप जो कहते हैं सुबह से शाम तक हम मेहनत करते रहते हैं लेकिन एंड में हम फिर घाटे में ही रहते हैं, तो वो ये शनि 10वें वाले ग्रह ही होते हैं। 8वें नंबर पर राहु ग्रह। राहु ग्रह देखिए, अगर आप फाइनेंस के काम में हैं, ब्याज के काम में हैं, रेंटल इनकम आ रही है आपको, अगर आप पुलिस के काम में, अगर आप लीडरी में हैं, अगर आप किसी से ऐसे तरीके आप अपना इमिग्रेशन का काम भी वैसे राहु से संबंधित ही है। अगर ऐसे काम में है जहां पर सिर्फ आपको भी पता है कि आपका काम तभी निकलेगा कि जब आप लोगों को कन्विंस करोगे या चालाकी से काम करोगे या लोगों को आप में अगर कुछ बेटर नज़र आएगा तभी वो आपके पास आएंगे। तो राहु आपका अगर 10वें घर में है तो जितना आप चुस्ती चालाकी से काम करोगे तो उतनी ही ये आपकी तरक्की करेगा। जितना भोलापन, जितना यानी कि ऐसे लोगों का साथ जो आपको भाई बंधु बनाने बताते हैं और आपको काम करवाकर, ऐसे कई लोग देखे हैं जो घर का काम नहीं करते लेकिन लोगों के घर में जाकर उनके सारे काम कर देते हैं, वो 10वें घर के राहु वाले देखे हैं। तो वो देखिए, अगर आपका 10वें घर में केतु ग्रह है, केतु है पाँव का मालिक, जो नीचे वाले घुटनों का मालिक, इसका मतलब ये है कि आपको अपने पाँव चलाने पड़ेंगे, आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तभी ये केतु आपको अच्छे परिणाम देगा। जो चल फिर कर काम करते हैं, जो ऐसे लोग जो जिनके शोल्डर पर जो है बैग रहता है, ऐसे भी लोग मैंने देखे जिनके दुकान है लेकिन वो चल फिर कर काम अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। इतने उनको दुकान पर कस्टमर नहीं आते जितने वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो लोगों की दुकानों पर जाकर जो है अपनी जो है दिहाड़ी ज़्यादा बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि केतु की नेचर अगर आपने अपनाई है तो आपके शोल्डर पर अगर बैग है, चाहे दुकानें आपकी 5 हैं, शोरूम हैं आपके, लेकिन आप चल फिर कर ऑर्डर लेकर आते हो, तो ये केतु आपको बुलंदियों पर पहुंचाएगा। तो आपको अपने टेवे के अकॉर्डिंग देख लेना है आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह वो है जो आपको उसकी नेचर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और अपनी तरक्की करवानी चाहिए। ऐसे ही रोचक जानकारियां और आपकी कुंडली के विश्लेषण के बारे में मैं रोज़ आकर आपको कोई ना कोई टिप देता चला जाऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बातें मैंने आपकी दिल को छूने वाली की हैं, तो कृपया कर जिसको ज़रूरत है उसको भी शेयर कीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपसे लेता हूँ आज इजाज़त।
और आशा करता हूँ अगर आप ज़िंदगी में मेरे उपाय फॉलो करेंगे तो मेरे को खुशखबरी है, जैसे लोग मेरे को मैसेजेस करते हैं, फ़ोन करते हैं, आप भी दोगे। धन्यवाद।